मोहम्मद कमरुज़्ज़मान अंसारी, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बिहार, भारतीय जनता पार्टी। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आए हैं अजमल जैदी साहब, ये बिहार के प्रभारी भी हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के। और स्नेह संवाद कार्यक्रम जो हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चलाया है, उसके तहत ये बिहार आए हुए हैं। इसका प्रवास है, 2 दिन का इसका प्रवास है। आज जो है फुलवारी शरीफ में जो है 4 बजे से इनका स्नेह संवाद कार्यक्रम है, और कल जो है पटना सिटी में महानगर अध्यक्ष जी अरसी अजीज के द्वारा जो है इसका कार्यक्रम रखा गया। ये स्नेह संवाद पटना सिटी में करेंगे कल। स्नेह संवाद करने का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? स्नेह संवाद मुख्य उद्देश्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो विकास का काम किया है, उसके बारे में जानकारी देना, लोगों को जानकारी देना कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपको क्या क्या दिया और आपका विकास हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपका अगर विकास नहीं हुआ है, आप बात कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि हमारा विकास नहीं हुआ, हमें कोई योजना अभी तक हमारे यहाँ तक नहीं पहुँचा है, उसके लिए हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उसके लिए काम कर रहा है। वहाँ के प्रभारी बनाए हम लोग, हर जिला में जो है प्रभारी है। स्नेह संवाद कार्यक्रम का जो हम लोग संयोजक बनाए हैं, प्रभारी बनाए हैं। विकसित भारत के द्वारा जो हमारी गाड़ी LED गाड़ी जो चल रही है, उसमें भी हम प्रभारी बना के हर जिला में जो है घूमने का काम और घुमाने का काम कर रहे हैं और बताने का काम कर रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो विकास किया है ये 9 साल के अंदर, वो उनको बता रहे हैं कि आपको क्या मिला है, और आपको अगर नहीं मिला, आप वंचित हैं, तो आप बात कीजिए और हमारे पदाधिकारी उनका मसला हल करेगा। इसी के तहत हम लोग स्नेह संवाद कर रहे हैं, उससे रूबरू हो रहे हैं कि आपको क्या मिला है। हमारे प्रधानमंत्री का सोच है हर सबका साथ सबका विकास। ये हिंदुस्तान को जो है 2024 में जो है 2024 के चुनाव में जो सफल पाएंगे, उसके बाद हर लोग को जो है पक्का मकान 2022 में ही कहा था कि 2022 में हो जाएगा। करीब 1.5 करोड़ आदमी को जो है पक्के का घर बनाया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री योजना के तहत। पक्का मकान दिया, उज्ज्वला गैस योजना दिया। लोगों का जो हमारी माँ बहन जो पत्ता बटोर के लाती थी, खेतों से पत्ता बटोर के, जंगल बटोर के जो लाती थी और धुएं में आँख खराब कर लेती थी, आज उससे हमको मुक्ति दिलाया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। जो उज्ज्वला गैस योजना दिया, हमें आयुष्मान भारत कार्ड दिया। हमें आयुष्मान भारत कार्ड के द्वारा जो है हमारे गरीब गुरबा का इलाज जो है 5 लाख तक का जो है इलाज हो रहा है। नहीं तो हमारी माँ बहन जो है, हम अपने माँ बहन की जेवर जो है गिरवी रख के अपनी बहन बेटी का जो है इलाज कराते थे, अपने परिवार के इलाज। सवाल ये है कि 2024 के चुनाव में अल्पसंख्यक, बिहार के अल्पसंख्यकों को कितना आप जोड़ पाएंगे भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी में जोड़ेंगे क्या हम अल्पसंख्यक को? अल्पसंख्यक खुद ब खुद जो है बिल्कुल जैसे पानी का बहाव होता है, उसी तरह से जो है अल्पसंख्यक जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। आप कल भी देखे होंगे कि भागलपुर में जो है बहुत सारे अल्पसंख्यक मुसलमान जो है राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ के त्याग पत्र दे के उससे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता लिया है। मैं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान मैंने जो है उन लोगों को सदस्यता दिलाई है। एक से एक कद्दावर नेता राष्ट्रीय जनता दल के जो है, जो कि युवा के महासचिव हैं, प्रदेश महासचिव, सब ऐसे कद्दावर नेता जो है छोड़ के हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। तमाम लोगों को विश्वास है हमारे मोदी जी पे। मोदी जी की जो गारंटी वाली बात है उस पे हमारे अल्पसंख्यक समाज जो है बिल्कुल विश्वास कर रहे हैं कि हमारा अगर विकास हो सकता है तो यही मोदी जी विकास हम लोगों का कर सकता है, क्योंकि 70 साल में हम लोगों का कोई विकास नहीं हुआ है। हमारा बच्चा जो है वही बकरी चढ़ाता है, हमारा बच्चा जो है टायर पंचर बनाता है, हमारा बच्चा दर्जी का काम कर रहा है, हमारा कोई विकास नहीं हुआ है। हम पसमानदा से आते हैं, तमाम पसमानदा के ऊपर जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है पूरा ख्याल रखे हैं कि पसमानदा जो है
कोई विकास से कोसों दूर था, लेकिन ये 9 साल के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को, गरीब गुरबाओं को 5 केजी अनाज तक जो है, अनाज जो है फ्री में मुफ्त में दे रहा है, बच्चे को स्कूल में खाना दे रहा है, हमारी बच्चियों को जो है स्कूल में जो है स्कॉलरशिप दे रहा है, हमारे बच्चियों को 50-50 हज़ार रुपया जो है पढ़ने के लिए मिल रहा है, पढ़ने के लिए जो है एजुकेशन लोन भी हमें दिया है। हमारे बुनकर समाज को जो है, हम बुनकर समाज से आते हैं, हमारा बुनकर समाज को भी बहुत सारा जो है कोरोना काल में हमारे बुनकर मर गए थे, पूरा हमारा धंधा चौपट था, लेकिन हमें जो है आर्थिक रूप से सहायता करने का काम किया। 10-10 हज़ार रुपया हमारे बुनकर को जो है फ्री में अनुदान दिया कि आप पूंजी लाए, पूंजी अगर आपका खत्म हो गया है तो आप पूंजी लेके धागा मंगा के कपड़ा तैयार करके फिर से मार्केट में आए। और बहुत सारे नौजवान को जो है पिछले हमारे एनडीए की सरकार जो शामिल थी, उसमें हमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जो है हमारे तमाम युवा जो है बिहार के नौजवान जो है उनको 16,000 विद्यार्थी को जो है नौजवान बेरोजगार नौजवान को 10-10 लाख रुपया देने का काम किया, जिसमें 5 लाख जो है सब्सिडी है। उसी के तहत जो है हमारे तमाम लोग जो है छोटे छोटे कुटीर उद्योग गाँव में जो है, गाँव घर में मोहल्ले में जो है उद्योग लगा के, कोई सिलाई का कारखाना खोला है, कोई तेल का कारखाना खोला है, कोई जो है दूध का डेयरी लगा है। इतना विश्वास से कैसे बोल रहे हैं कि 2024 में आप ही आइएगा? 2024 में बिल्कुल हम मुसलमान साथ में हैं, मोदी जी के साथ में बिल्कुल। बिहार से जो है 40 के 40 देंगे। पिछली बार भी जो है एनडीए की सरकार थी, यहाँ हम नीतीश जी और हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलजुल के हम लोग काम किए थे। पिछली बार भी हम यहाँ से 39 सीट दिए थे, 40 में से 1 सीट रह गया था, वो किशनगंज। लेकिन इस बार हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं कि वो सीट भी हम लोग जो है तमाम मुसलमान के लोग जो है इस बार मुसलमानों के सहयोग से 40 के 40 सीट जो है बिहार से जीत के देंगे और मोदी जी को 2024 में हैट्रिक दिलवाएंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और हिंदुस्तान का विकास करवाएंगे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विकास कर रहे हैं, इसी से तमाम मुसलमानों को भी उम्मीद है कि हमारा विकास अगर होगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी के ही द्वारा होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी आए हैं, अजमल जैदी साहब, ये भी कुछ 2 शब्द कहें। रचनात्मक दृष्टिकोण से अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से मैं बिहार प्रभारी हूँ। अभी विस्तार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमरुज़्ज़मा साहब ने आपको माननीय प्रधानमंत्री और मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। प्रधानमंत्री जी सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के आधार पर 24 में फिर से 400 पार जा रहे हैं। एक होड़ लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जो विपक्षी पार्टियों ने एक खाई पैदा की थी, वो खाई मोदी जी ने समाप्त की। वो समाप्त विकास के आधार पर की, तरक्की के आधार पर की, खुशहाली के आधार पर की है। मोदी जी का नारा था, एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान। तालीम याफ्ता मुसलमान होगा, तरक्की याफ्ता होगा। सबका साथ, सबका विकास, उस आधार पर हम सबके दरवाज़ों पर जाएंगे और हमें यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में अब की बार कमर